तो नॉलेज हब आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायूम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में कि बायूम होता क्या है। आज हम जानेंगे बायूम होता क्या है। हम पहले डेफिनेशन जानेंगे बायूम की। ये डेफिनेशन है बायूम की। A biome is a large community of vegetation and wildlife adapted to a specific climate. बायूम एक लार्ज कम्युनिटी है या लार्ज एरिया हम कह सकते हैं। लार्ज एरिया और लार्ज कम्युनिटी है बायूम। आपसे पूछा जाएगा कि बायूम क्या है, लार्ज या स्मॉल कम्युनिटी है। तो ये लार्ज कम्युनिटी है या लार्ज एरिया है ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन पाया जाता है। वेजिटेशन का मतलब है जहाँ पर ट्रीज़, प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स एटसेट्रा पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर ट्रीज़ पाए जाते हैं इसको वेजिटेशन। फिर होता है ट्रॉपिकल वेजिटेशन, जो कि ट्रॉपिकल रीजनों में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स वेजिटेशन पाए जाते हैं। लेकिन हमें बायूम देखना है कि होता क्या है। बायूम होता है लार्ज कम्युनिटी ऑफ वेजिटेशन। ये एक लार्ज कम्युनिटी है वेजिटेशन की एंड वाइल्ड लाइफ, जो वह इस एरिया में या इस कम्युनिटी में वाइल्ड लाइफ होती है, वो अडॉप्ट करती हैं इस क्लाइमेट को ये स्पेसिफिक क्लाइमेट को वाइल्ड लाइफ जो होती है इस एरिया में, वो इसको अडॉप्ट करते हैं। जो डेफिनेशन है बायूम की वो ये है। ए बायूम इज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ वेजिटेशन। बायूम जो है लार्ज कम्युनिटी है वेजिटेशन की एंड वाइल्ड लाइफ अडॉप्टेड टू ए स्पेसिफिक क्लाइमेट। और जो वाइल्ड लाइफ होती है इसने स्पेसिफिक क्लाइमेट जो है, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है इस एरिया का, वो उसने अडॉप्ट किया हुआ होता है। इसके बाद और एक डेफिनेशन है बायूम की। ए बायूम इज़ अ लार्ज एरिया। पहले स्लाइड में था लार्ज कम्युनिटी, यहाँ पर लार्ज एरिया। तो हम कह सकते हैं बायूम लार्ज एरिया भी है और लार्ज कम्युनिटी भी है। कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेजिटेशन, सोइल, क्लाइमेट। जो है बायूम एक लार्ज एरिया है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वहाँ पर वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन मैंने बताया आपको, ट्रीज़, प्लांट, श्रब्स एट्सेट्रा। सोयल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लाइमेट होता है एंड वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ भी होती है, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स भी इस एरिया में होते हैं। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ बायूम्स। फिर हैं बायूम के 5 टाइप्स हैं। एक है एक्वाटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा। Though some of these biomes can be further divided into more specific categories। जो 5 टाइप्स है बायूम के वो है एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट और टुंड्रा। फिर फिर जो ये 5 टाइप्स है उनको फर्दर कुछ सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फ्रेश वाटर, मैरीन, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एंड टेगा। तो मेजर जो 5 टाइप्स है वो है एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। फिर जो फर्दर उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसमें आता है फ्रेश वाटर, मैरीन, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और टेगा। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। हम पढ़ेंगे पहले एक्वाटिक बायूम होता क्या है। एक्वाटिक होता है जो वाटर में रहते हैं, उनको जो भी एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं जो वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक बायूम इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन बायूम। एक्वेटिक बायूम में आता है फ्रेश वाटर भी और मैरीन बायूम भी, यानी कि फ्रेश वाटर बायूम भी, मैरीन बायूम भी। ये आप याद रखिए। फ्रेश वाटर बायूम और बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। फ्रेश वाटर बायूम होता है जो सराउंडेड होता है लैंड। ये से फॉर एग्जांपल ये एक रिवर यहाँ पर चल रहा है रिवर, लेकिन जो ये रिवर है ये लैंड से कवर किया हुआ होता है। लाइक जो बैंक्स होते हैं, एम्बैंकमेंट्स हम कह सकते हैं। ये रिवर है, फ्लो हो रहा होता है रिवर ये से फॉर एग्जाम्पल, और ये लैंड है, कवर होता है ये, यानी कि बैंक से ये कवर होता है। यही कहता है कि जो फ्रेश वाटर बायोम्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं लैंड से।
सच एज पॉन्ड्स, जैसे कि आपने देखा होगा पॉन्ड्स जो होते हैं वो सराउंडेड होती हैं लैंड से। रिवर्स होते हैं मैंने बताया, और लेक्स जो होते हैं उनकी जो बाउंड्री होते हैं दैट हैव अ सॉल्ट कंटेंट ऑफ लेस देन 1%। और जो ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ होते हैं इसमें जो सॉल्ट कंटेंट होते हैं यानी कि सॉल्ट इसमें होता है सिर्फ लेस देन 1%, लेस देन 1%, यानी कि लेस देन 1% होता है सॉल्ट फ्रेश वाटर बायूम में। और मैरीन बायूम होता है, मैरीन बायूम कवर्स क्लोज टू 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। अगर हम ये अर्थ लेंगे, से फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे 1 2 3 4। ये जो 1% है इसमें फ्रेश वाटर हम कहेंगे ये फ्रेश वाटर है। और जो ये 3 हाफ्स हैं यानी कि 75% हम कह सकते हैं कि अर्थ पे जो है मैरीन वाटर है, यानी कि मैरीन बायूम है। 75% जो अर्थ हैं वो मैरीन बायूम है, यानी कि जिस पे सॉल्ट वाटर जो है 75% हम कह सकते हैं। यानी कि 3 जो हिस्से हैं अर्थ के वो है मैरीन बायूम्स, जिसमें आता है मैरीन बायूम्स में आता है मैरीन बायूम इंक्लूड ओशंस, कोरल रीफ्स मैंने पढ़ाया, और एस्चुरीज भी आपको मैंने पढ़ाया, आप वो वीडियो देखिए। फिर है ग्रास लैंड्स होते क्या है। ग्रासलैंड्स आर ओपन रीजन्स दैट आर डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड हैव ए वार्म ड्राई क्लाइमेट। ग्रासलैंड जो होते हैं ये होते हैं ओपन रीजन। से फॉर एग्जांपल ये कोई रीजन है, यहाँ पर ग्रास उगी हुई होते हैं। ये एक बड़ा एरिया होता है यानी कि ओपन एरिया है, इसमें ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते। ये एक बड़ा हम कह सकते हैं मैदान होता है जिनको हम ग्रासलैंड कहेंगे। इतने ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो ग्रासलैंड्स हैं ये ओपन रीजन है जिसमें ग्रास होता है, और इसमें जो क्लाइमेट जो होता है वो होता है वार्म और ड्राई, यानी कि रेनफॉल। क्लाइमेट जो होता है वो होता है वार्म, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ग्रासलैंड्स में क्योंकि वहाँ ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते। और ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई यानी कि रेनफॉल बहुत कम होती है, तो ग्रासलैंड जो है ये ओपन रीजन्स हैं जिसमें ग्रास होता है, ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते, और वार्म और ड्राई क्लाइमेट होता है शॉर्ट में। फिर 2 टाइप्स के ग्रासलैंड्स होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के ग्रासलैंड्स होते हैं। एक हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हम पढ़ेंगे पहले, और फिर होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी कि ये 2 टाइप्स हैं ग्रासलैंड्स के। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल, मैं आपको यहाँ पर ये जो है ये हम अर्थ बना रहे हैं, ये इक्वेटर हैं। से फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, ये वाला 0 डिग्री इक्वेटर है। फिर जो ये हैं ये 23.5 डिग्री है, हाफ आप खुद लिख दीजिए 23 डिग्री, और ये भी 23 डिग्री हाफ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और जो ये एरिया है यानी कि ये जो इक्वेटर है, ये मैंने जो लाइन निकाले इक्वेटर है यहाँ पर, और जो ये लाइन है 23 ये इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन इसको कहते हैं। फिर जो ये है 66 और हाफ, 66 और हाफ, और यहाँ पर 66 और हाफ, ये जो रीजन है ये रीजन और ये रीजन ये है टेम्परेट रीजन। होप आपको समझ आया होगा। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनको कहा जाता है सवाना भी। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, उनको सवाना भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे सवाना क्या होता है। सवानाज और फाउंड क्लोजर टू द इक्वेटर। मैंने आपको पहले ही बताया ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री होता है इक्वेटर। फिर है ये लाइन 23.5 23, और जो ये एरिया होता है इक्वेटर से 23.5 इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। क्या होता है? ट्रॉपिकल। इसी में जो है सवानाज पाए जाते हैं, यानी कि ये क्लोज है, ये एरिया इक्वेटर को बहुत क्लोज है, इसी को हम कहते हैं सवाना जो होता है ये क्लोज होता है इक्वेटर को, और एंड कैन हैव अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। इसमें जो ट्रीज होते हैं
वो बहुत कम होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो ट्रीज़ होती है, नंबर जो होता है ट्रीज़ का वो बहुत कम होता है। और जो सवानाज हैं उनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी कहते हैं। दे कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अफ्रीका है जो हाफ है, हाफ यानी कि 50% जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का वो है सवाना। इसको है सवाना ग्रासलैंड्स, यानी कि सवाना जो है हाफ कवर करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, एज वेल एज एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा कि सवाना जो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिनको हम सवाना भी कहते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अमेरिका। फिर हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं ये इक्वेटर के दूर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, फिर है ये ट्रॉपिकल रीजन, ये दो ट्रॉपिकल रीजन हम इसको मार्क करेंगे। और जो ये एरिया है, ये एरिया जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये एरिया, इसको हम कहेंगे टेम्परेट रीजन। और जो ये टेम्परेट रीजन होता है ये फार अवे होता है, यानी कि दूर होता है इक्वेटर से, इसी को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड फर्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर इन साउथ अफ्रीका। कहाँ कर पर ये पाया जाता है? साउथ अफ्रीका, हंगरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, नॉर्थ अमेरिका और रशिया में टेम्परेट फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज और श्रब्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं इसमें ना कोई ट्री ही होता है ना कुछ श्रब्स होते हैं, यानी कि इसमें ट्रीज बिल्कुल नहीं होते। एंड रिसीव लेस प्रिसिपिटेशन दैन सवाना। और ये बहुत कम रेनफॉल होता है एज कम्पेयर टू सवानाज, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। फिर है पैरीज। पैरीज एंड सिटीपीज और टू टाइप्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जो पैरीज और सिटीपीज हैं ये दो टाइप्स हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के। फर्दर ग्रासलैंड्स के दो टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। फिर हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कहा कि ये इसको हम सवाना भी कहते हैं। फिर है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड को फर्दर डिवाइड किया गया है पैरीज और सिटीपीज में। पैरीज जो होते हैं, पैरीज और कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग टॉलर ग्रासेस। जो पैरीज होता है इसमें होता है टॉलर घास, यानी कि जो घास होता है ये बहुत टॉल होती है, टॉल घास होती है पैरीज में। वाइल सिटीपीज है शॉर्ट ग्रास। और सिटीपीज जो होते हैं स्टेप्स जो होते हैं इसमें शॉर्ट ग्रास होता है। से फॉर एग्जांपल ये रीजन है पैरीज, इसमें लॉन्ग ग्रास होता है, और ये रीजन है स्टेप इसमें शॉर्ट ग्रास होता है। इसके बाद है फॉरेस्ट्स होते क्या है? फॉरेस्ट्स आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज। फॉरेस्ट्स में आपको पता है कि वहाँ पर ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। एंड कवर अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ को 1/3 कवर करता है। फॉरेस्ट कंटेन मच ऑफ द वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। जो फॉरेस्ट्स में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या प्लांट्स वो होते हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं, जो कि लैंड पर ज़िंदा रहते हैं, जो कि लैंड पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। सिंपली हम कहेंगे जो पानी में नहीं रहते हैं। और मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ की टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी वो फॉरेस्ट में पाई जाती है, जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स आते हैं। द 3 मेजर फॉरेस्ट बायोम्स आर टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स एंड बोरियल फॉरेस्ट्स। और जो 3 टाइप्स हैं फॉरेस्ट बायोम के वो हैं टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट्स। जो बोरियल फॉरेस्ट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसको हम कहते हैं टेगा। टेगा हम कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बोरियल फॉरेस्ट्स जो हैं उनको हम टेगा भी कहते हैं। These forest types occur at different latitudes and therefore experience different climatic condition। ये जो 3
टाइप्स हैं फॉरेस्ट बायोम के, ये इनको होता है, ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, यानी कि डिफरेंट जगहों पर ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन तीनों में डिफरेंट क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और वार्म, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, वार्म होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एंड फाउंड क्लोज होता है इक्वेटर, और ये क्लोज होता है इक्वेटर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब ही है कि जो क्लोज होते हैं इक्वेटर के। और टेम्परेट फॉरेस्ट्स आर फाउंड एट हायर लैटिट्यूड्स, जो टेम्परेट फॉरेस्ट्स होते हैं ये हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये हम कहेंगे ये माउंटेन है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये हायर लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि ये माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। एंड एक्सपीरियंस ऑल फोर सीजन, इसमें जो होता है ऑल फोर सीजन्स होते हैं, विंटर समर जो होता है वो पाए जाते हैं, फोर सीजन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, स्प्रिंग ऑटमन। बोरियल फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? बोरियल फॉरेस्ट्स, जिनको हम टेगा भी कहते हैं, और फाउंड एट इवन हायर लैटिट्यूड्स एंड हैव द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट क्लाइमेट। ये जो होता है बोरियल फॉरेस्ट्स यानी कि जो टेगा होता है, ये पाए जाते हैं हायर लैटिट्यूड्स पे, जैसे कि टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं हायर लैटिट्यूड्स पे, और टेगा में होता है यानी कि बोरियल फॉरेस्ट में होता है कोल्ड और ड्राइस्ट क्लाइमेट, यानी कि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है। वाइल प्रिसिपिटेशन ऑकर्स प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जहाँ पर प्रिसिपिटेशन होती है स्नो, यानी कि स्नो ज़्यादा वहाँ पर पड़ते हैं, वो एरिया जहाँ पर स्नो फॉल होता है इसको हम कहेंगे टेगा, यानी कि टेगा में स्नो फॉल होता है। फिर है डेजर्ट्स, होते क्या है? Deserts are dry areas where rainfall is less than 50 सेंटीमीटर्स 20 इंचेस पर ईयर। डेजर्ट्स वो एरिया होते हैं जो ड्राई होते हैं, यानी कि जिनमें रेनफॉल जो होते हैं वो बहुत कम होती है, यानी कि रेनफॉल जहाँ पर बहुत कम होती है, लेस देन हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर, इसी एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट, यानी कि ड्राई एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। दे कवर अराउंड 20% ऑफ अर्थ सरफेस, जो डेजर्ट्स होते हैं ये अर्थ के 20%, यानी कि अर्थ को 20% कवर करता है, यानी कि अगर 100% है अर्थ तो 20% जो है वो डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स कैन बी ईदर कोल्ड और हॉट, डेजर्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कोल्ड और हॉट, यानी कि एक वो डेजर्ट जहाँ पर सर्दी होती है और वो जहाँ पर गर्मी होती है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज, लेकिन ज़्यादा डेजर्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। आपसे पूछा जाएगा कि ज़्यादा डेजर्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। बिकॉज ऑफ दियर एक्सट्रीम कंडीशंस देयर इज़ नॉट एज मच बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन डेजर्ट्स एज इन अदर बायोम्स। डेजर्ट्स में जो होता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, या कई डेजर्ट्स जो है जिनमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसी की वजह से जो वेजिटेशन होती है, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, या हम सिंपली कहेंगे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो बहुत कम होती है डेजर्ट्स में एज़ कम्पेयर टू अदर बायोम्स। Any vegetation and wildlife living in a desert must have special adaptation for surviving in a dry environment। जो भी vegetation, जो भी plants पाए जाते हैं डेजर्ट्स में, या कोई भी वाइल्ड एनिमल पाया जाता है डेजर्ट्स में, उनको एक स्पेसिफिक एडाप्टेशन होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके इन ड्राई कंडीशंस में। डेजर्ट वाइल्ड लाइफ consists primarily of reptiles and small mammals, जो डेजर्ट्स में पाया जाता है reptiles और small mammals। डेजर्ट्स कैन फॉल इनटू 4 कैटेगरीज, जो डेजर्ट्स हैं इनके 4 कैटेगरीज होते हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस। हॉट एंड ड्राई, जैसे कि हॉट डेजर्ट्स होते हैं, ड्राई डेजर्ट्स होते हैं, सेमी एरिड होते हैं, कोल्ड होते हैं, और कोस्टल होते हैं। ये जो हैं डेजर्ट्स के 4 कैटेगरीज हैं, हॉट एंड ड्राई, सेमी एरिड, कोस्टल एंड
कोल्ड होते हैं डेजर्ट्स। फिर है टुंड्रा, होता क्या है? A tundra has extremely inhospitable conditions with the lowest measured temperatures of any of the five major biomes, with average yearly temperature ranging from -34 to 12 डिग्री सेल्सियस। जो टुंड्रा होता है ये वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो होता है -34 सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है। दे ऑल्सो हैव अ लो अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। और टुंड्रा जो होता है, टुंड्रा बायोम, इसमें जो प्रिसिपिटेशन होती है वो बहुत कम होती है। प्रिसिपिटेशन होती है लाइक हम कहेंगे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, फॉग, उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि टुंड्रा में जो होता है प्रिसिपिटेशन बहुत कम होती है, 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा कि डेजर्ट्स में जो होता है प्रिसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है 50%, लेस देन 50%, लेकिन जो टुंड्रा में होता है वो होता है लेस देन, यानी कि 25% ही होती है, यानी कि प्रिसिपिटेशन। एज वेल एज पुअर क्वालिटी सॉयल न्यूट्रंट्स। और जो न्यूट्रंट्स होते हैं टुंड्रा रीजन में, यानी कि सॉयल जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है, यानी कि न्यूट्रंट्स इतने ज़्यादा इस सॉयल में नहीं होते हैं। एंड शॉर्ट समर्स, और समर जो होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि तो फिर विंटर जो है वो लॉन्ग होता होगा। देयर और 2 टाइप्स ऑफ टुंड्रा। टुंड्रा के भी 2 टाइप्स हैं, आर्टिक और अल्पाइन। आर्टिक और अल्पाइन है 2 टाइप्स टुंड्रा के। द टुंड्रा डज नॉट हैव मच बायोडाइवर्सिटी एंड वेजिटेशन इज सिंपल। जो टुंड्रा है इसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत कम होती है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और वेजिटेशन जो होती है वो सिंपल होती है। और टुंड्रा में पाया जाता है यानी कि श्रब्स, ग्रासेस, मॉसेस, लाइकन्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रब्स, ग्रासेस, मॉसेस और लाइकन्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं टुंड्रा में। दिस इज़ पार्टली ड्यू टू फ्रोजन लेयर अंडर द सॉइल सरफेस कॉल्ड परमीफ्रॉस्ट। क्यों टुंड्रा रीजन ऐसा होता है? क्योंकि सॉइल के जो सरफेस के नीचे फ्रोजन लेयर होता है, यानी कि जो सरफेस है टुंड्रा रीजन का, इसके नीचे होता है फ्रोज़न लेयर। फ्रोज़न लेयर होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं परमीफ्रॉस्ट। परमीफ्रॉस्ट हम इसी को कहते हैं, इसी की वजह से जो टुंड्रा होता है ऐसा होता है। द आर्टिक टुंड्रा इज़ फाउंड नॉर्थ ऑफ बोरियल फॉरेस्ट। और जो आर्टिक टुंड्रा है ये पाया जाता है बोरियल फॉरेस्ट के नॉर्थ में, यानी कि जो बोरियल फॉरेस्ट्स हैं, टेगा हैं, उनके नॉर्थ में पाया जाता है आर्टिक टुंड्रा। एंड द अल्पाइन टुंड्रा इज़ फाउंड ऑन माउंटेन्स। और जो अल्पाइन टुंड्रा होता है ये पाया जाता है माउंटेन्स में, वेयर द ऑल्टीट्यूड इज़ टू हाई फॉर ट्रीज टू सर्वाइव। और अल्पाइन टुंड्रा जो है ये पाए जाते हैं माउंटेन्स में, यानी कि माउंटेन्स पे पाए जाते हैं जहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड हो, यानी कि हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और ट्रीज़ जो हैं वहीं पर सर्वाइव करते हैं। एनी वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग द टुंड्रा मस्ट बी अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस टू सर्वाइव। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत, यानी कि सख्त कंडीशंस, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जो है इसमें सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे कि -34 होता है टेम्परेचर, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको -34 में भी, यानी कि ऐसे वहाँ पर रहना है कि वो -34 में भी ज़िंदा रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है बायोम। इस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। इसके बाद हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें आता है इकोटोन होता क्या है, इकैड होता क्या है, इकोटाइप होता क्या है, जो टर्म्स पूछे जाते हैं, गिल्ड होता क्या है, एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।